दोस्तों, देहरादून को झकझोर देने वाला एक कांड, एक मामला पूरे प्रदेश को शर्मसार कर गया। सवाल कई थे, खबर मैंने भी आपको दिखाई कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लेकिन इसी अंधेरे में उत्तराखंड पुलिस ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो इतिहास बन गई है। आपको याद होगा दोस्तों, पलटन बाजार मच्छी मार्केट जो पलटन बाजार की है, वहां पर गुंजन हत्याकांड हुआ था। गुंजन हत्याकांड में वो हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ अपने प्रदेश में। महज 4 दिन का वक्त, 4 दिन के भीतर चार्जशीट, और वो भी एक जघन्य हत्या के मामले में। तेज कार्रवाई, दिन रात की जांच और सख्त इरादों के साथ दून पुलिस ने कमाल कर दिया और साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए वक्त नहीं बचा है, सिर्फ सजा तय होगी। सुनेंगे तो वाकई आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ऐसे कई मामलों पर पुलिस आज भी घिरती नजर आती है। लेकिन इस मामले में ऐसा क्या हो गया, पुलिस ने इतनी तत्परता दिखाई, उसका कारण भी है ठोस, वही बताऊंगा आपको। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गुंजन हत्याकांड मामले पर देहरादून पुलिस 4 दिन के भीतर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर देती है। उत्तराखंड के इतिहास में इसे कहा जाता है कि पहली बार ऐसा है जब 4 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल हो गई। पुलिस ने हत्या से संबंधित मामले में 4 दिन में चार्जशीट दाखिल करने पर पीठ थपथपाई अपनी। डीजीपी साहब भी खुश होंगे, जिनको खूब कोसा गया इस बीच। दून पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों से अपील की गई कि मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिले और मृतका के परिवार वालों को जल्द से जल्द न्याय। पहले सुन लीजिए थोड़ा पुलिस को। जिस प्रकार एक युवती का एक सरेआम बाजार जिस तरह से नृशंस हत्या हुई थी, ये कहीं से भी सभ्य समाज में जिस तरह की घटना थी और इसमें काफ़ी दहशत का माहौल भी पैदा हुआ था और खासकर एक आउटरीच भी था इसमें, और इसको देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य यही था कि सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जो है समयबद्ध तरीके में, चाहे वो साइंटिफिक हो, चाहे हमारे सीसीटीवी हो, जो बयान हमें करने हैं, जो गवाह है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन करना है, वो समयबद्ध तरीके से हम कर दें और जो है न्याय की दहलीज पर जो है हम उसको जल्दी से जल्दी चार्जशीट भेज दें। और इसमें हम अपील भी करेंगे और इसमें रिटर्न में भी जो सक्षम अधिकारियों से अपील भी की जाएगी इसमें थ्रू डॉक्यूमेंटेशन, कि इसका फास्ट ट्रैक में जितनी जल्दी हो सके ट्रायल हो, जिससे इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में जो है आरोपी को जेल के अंदर से ही सजा हो जाए। तो इसको देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया था और 1 सप्ताह का समय दिया गया था। लेकिन जिस तरह से दिन रात करके इसमें सारे इन्वेस्टिगेशन के जितने भी साक्ष्य थे, चाहे वो साइंटिफिक हमारे साक्ष्य हों, चाहे वो फोरेंसिक से रिलेटेड थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेजेस थी, कुछ इसमें चश्मदीद थे जो पहचानते थे, कुछ इसमें जो शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, उस सारे डॉक्यूमेंटेशन को ऑलमोस्ट हमारी एसआईटी टीम ने कंप्लीट कर लिया कि आज हम इसमें चार्जशीट इसमें कर देंगे और जल्दी से जल्दी न्यायालय में भेजकर इसमें और इसका समन्स निकलवाकर जो कार्रवाई इसको शुरू कराएंगे और खासकर फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी केस चले और इस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जघन्य हत्याकांड में आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले, यही उद्देश्य लेकर इसमें आगे आज इसमें चार्जशीट किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि बीते कुछ दिनों में उत्तराखंड की तस्वीर ने पुलिस की खूब किरकिरी कराई, सरकार को भी सदमे में ला दिया एक बार की। खुद मुख्यमंत्री को दखल देना पड़ा था, मैंने भी आपको खूब बताया था। डीजीपी ने आधी रात बैठक कर पुलिस अधिकारियों के पेच ही नहीं कसे थे, बल्कि कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई थी, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो गई थी। यह बता दिया गया था कि हिला हवाली, किसी मामले में लापरवाही चलने वाली नहीं है, दबाव था ऐसा। और उसका असर क्या हुआ वो बता रहा हूं इस रिपोर्ट के जरिए, पूरा देखिएगा। जो कभी नहीं हुआ वो इस बार हो गया। उत्तराखंड के इतिहास में वो काम पुलिस ने कर दिखाया। राजधानी में घटी ये घटना, गुंजन हत्याकांड में ये कमाल हुआ है। मामला ऐतिहासिक हो गया, कार्रवाई ऐतिहासिक हो गई, होनी भी चाहिए। पुलिस का काम क्या है, पुलिस को लेकर कई तरह के सवाल उठे। प्रदेश में, राजधानी में खासकर 5 दिन के अंदर 3 हत्याएं, हत्या में पुलिस कटघरे में। जब सस्पेंड किया जाता है किसी को, पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होती है, तो इसका मतलब यह है कि लापरवाही, चूक जरूर थी। हम देहरादून से बाहर नहीं निकल रहे हैं, देहरादून का मसला है। हरिद्वार आएंगे, ऊधम सिंह नगर आएंगे और जिलों में जाएंगे, खासकर मैदानी जिलों में अपराधी पुलिस को चुनौती देते दिखाई दिए और पुलिस गहरी नींद में सोती दिखाई दी। ऐसे में यह खबर पुलिस के लिए राहत देने वाली हो सकती है। देहरादून के पलटन बाजार में हुए जघन्य कांड को देखें तो दोस्तों, 2 फरवरी को देहरादून के मच्छी बाजार में हुई गुंजन की हत्या के बाद
पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश को गिरफ्तार किया था। 3 फरवरी को आकाश को अदालत में पेश किया गया, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले की जांच के लिए देहरादून एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया एसपी के नेतृत्व में, जिसमें एसआईटी नामित अधिकारी सीओ सिटी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली, नगर प्रभारी, एसओजी और प्रभारी फील्ड यूनिट को शामिल किया गया था। दोस्तों, मामले को गंभीरता से देखते हुए एसआईटी की पूरी टीम ने दिन रात काम किया। अलग अलग मौकों से सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी सबूत जुटाए गए, साथ ही केस से जुड़े अहम लोगों के बयान भी दर्ज हुए। जांच टीम ने 3 फरवरी को केस डायरी के पर्चे काटे और चार्जशीट में शामिल करते हुए 4 फरवरी को चार्जशीट को अंतिम रूप दिया और 5 फरवरी की वो तारीख जब शाम का वक्त पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल। उधर यह भी सामने आया दोस्तों कि देहरादून दुल्हा बाजार में दिन दहाड़े गुंजन की हत्या करने का आरोपी आकाश 2 दिन से धारदार हथियार लेकर घूम रहा था, जिस पर मैंने एक वीडियो पहले ही बनाया कि कैसे अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस लाचार है, इनपुट नहीं है कोई, उसको आप देख सकते हैं। वो पूरा मामला मैंने उसमें बताया, लेकिन यहां कुछ अंश उसका बता दे रहा हूं, उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि अब पुलिस का जो बयान आ रहा है उस आधार पर 2 दिन से धारदार हथियार लेकर घूम रहा था। 31 जनवरी को ही आकाश की पत्नी ने इसकी जानकारी गुंजन के परिजनों को बकायदा दी थी। जिस आकाश तक पुलिस पहुंच नहीं पा रही थी, उसकी पूरी जानकारी इधर से उधर ट्रांसफर हो रही थी। गुंजन के परिवार के मुताबिक आरोपी आकाश की पत्नी ने फोन करके आगाह किया था कि वह धारदार हथियार लेकर घूम रहा है। पुलिस को दी गई तहरीर में भी गुंजन के भाई ने जिक्र किया कि आकाश ने फिल्मी स्टाइल में धमकी दी थी। आरोप ये कि आकाश ने दबाव बनाया था कि अगर गुंजन उससे शादी नहीं करेगी तो वह जान से मार देगा। यही बात हुई थी। और इस बात के बाद जब पुलिस के पास शिकायत गई तो पुलिस ने उस तत्परता के साथ कार्रवाई नहीं की। अगर की होती तो गुंजन की जान बच गई होती, जिस पर एक्शन भी हुआ है, पुलिस कर्मियों पर एक्शन भी हुआ है। दोस्तों, एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक घटना के बाद एसपी सिटी के नेतृत्व में जो एसआईटी का गठन किया गया था, एसआईटी घटना के संबंध में हर पहलू पर जांच कर रही थी और साथ ही दस्तावेज, सबूत, सीसीटीवी फुटेज, जैसा मैंने आपको बताया, सब खंगाले जा रहे थे। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके बयान दर्ज किए जा रहे थे। हत्या के अन्य पहलुओं को टीम ने इकट्ठा किया और समझा। जल्द कार्रवाई करते हुए इस घटना से संबंधित चार्जशीट को दाखिल कर दिया। एसएसपी का कहना यह कि इस घटना में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अपील की जाएगी, जिससे आरोपी को जल्द से जल्द सजा मिल सके। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक अपराध और इसकी जांच तक सीमित रहता तो ठीक, लेकिन हिल गया था पुलिस महकमा। आधी रात का वक्त था, डीजीपी ने सारे पुलिस के बड़े आला अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया। इस बीच कोई पुलिसिया बैठक नहीं हुई थी, डीजीपी साहब ने कोई बैठक नहीं की थी, उसको लेकर भी सवाल हुए खूब। ये उत्तराखंड पुलिस की तत्परता, शक्ति और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता की मिसाल हम देने लगे हैं, जो मैं बताने के लिए आ रहा हूं, जो मैं दे रहा हूं, जाहिर सी बात है पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अच्छा काम किया तो बात होनी चाहिए। लेकिन उस पर भी खूब सवाल हुए, खूब लानत मनानत हुई कि भाई उत्तराखंड की मित्र पुलिस के अपराधियों की भी मित्र बन चुकी है। ऐसे कई मामले आप देखेंगे तो कई मामले हैं जो सालों से धूल फांक रहे हैं, फाइलें धूल फांक रही हैं, कोई चार्जशीट ही दाखिल नहीं हुई कोर्ट में आज तक। लेकिन इस मामले में 4 दिन में दिन रात की मेहनत कर, हर सबूत को बारीकी से इकट्ठा कर, पड़ताल कर, यह दिखा दिया पुलिस ने कि हां 4 दिन में भी काम हो सकता है। अपराधी के लिए धीमी कार्रवाई की कोई गुंजाइश नहीं है, यह हर मर्तबा हर कोई कहता है। विकासनगर में एक नाबालिग की हत्या हो गई, उस मामले में अभी भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। निर्मम तरीके से हत्या हुई थी, मैंने उसको लेकर भी आपको खबर बताई थी। ऋषिकेश में एक हत्याकांड हुआ महिला का, और भी कई सारे बताने बैठेंगे तो लंबी लिस्ट, लेकिन उन मामलों में कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं। चार्जशीट तो दूर की बात है, आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। अभी भी कई मामलों में कटघरे में खड़ी है। एसएसपी और एसआईटी की टीम देहरादून में तो काम कर गई। दोस्तों, आगे भी क्या पुलिस की एक्टिवनेस यूं ही चलती रहेगी, देखने को मिलेगी, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सवाल ही सवाल पुलिस को लेकर थे। आपने भी खूब सारे सवाल किए, मित्र पुलिस को कटघरे में खड़ा किया, आपने कहा कि अपराधी बेखौफ हैं, पुलिस मस्त है और
पुलिस के पास कुछ ऐसे इंतजाम ही नहीं, ऐसा इनपुट ही नहीं, ऐसा पुलिस का नेटवर्क ही नहीं, पुलिस ने बनाया ही नहीं, पुलिस और आम जनता के बीच में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं। जब संवाद ही नहीं होगा तो फिर कैसे पुलिस तक सही जानकारी पहुंच पाएगी। लेकिन यहां जिसे ऐतिहासिक कदम पुलिस का बताया जा रहा है, चार्जशीट 4 दिन में कोर्ट में पेश करना या सबमिट करना, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।